नमस्कार। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शिक्षकों एवं स्कूली शिक्षा से जुड़े 25,753 कर्मियों की भर्ती में घोटाले को सही पाते हुए जिस तरह 25,000 से अधिक नियुक्तियां रद्द करने का आदेश दिया है, यह बंगाल की ममता सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है। यह उन सभी शिक्षकों कर्मियों के लिए भी आघातकारी है जिन्होंने रिश्वत या सिफारिश के बिना नौकरी पाई होगी। ऐसे कितने ही लोग हैं इसका पता तो हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन करने के क्रम में होने वाली जांच से ही पता चलेगा। लेकिन आम चुनाव के मध्य आया यह फैसला ममता बनर्जी का राजनीतिक संकट बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने नौकरी पाने वालों को वेतन लौटाने का भी आदेश दे दिया है। इसके अलावा उसने उस पूरे पैनल को रद्द कर दिया है जिसकी देखरेख में भर्तियां हुई थी। अर्थात यह हाईकोर्ट मान चुका है कि यह एक घोटाला था। हालांकि ममता ने उच्च न्यायालय के फैसले को गलत बताते हुए इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा है, लेकिन इसकी आप अनदेखी भी नहीं कर सकते कि सीबीआई की जांच वाले इस भर्ती घोटाले में कई नेता और अधिकारी जेल में है। इनमें भर्ती प्रक्रिया के समय शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चटर्जी भी है, जिसकी महिला मित्र के यहाँ से करोड़ों रुपए की कैश बरामद हुआ था। और इसके अलावा कई शिक्षकों की नौकरी भी तभी चली गई थी जब कुछ वर्ष पहले उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने असंतुष्ट अभ्यर्थियों की याचिका की सुनवाई करते हुए भर्ती में धांधली के आरोप को सही कह दिया था। करीब 10 वर्ष पहले शुरू की गई इस भर्ती प्रक्रिया से असंतुष्ट अभ्यर्थी यह शिकायत लेकर हाई कोर्ट पहुंच गए थे कि न केवल कम अंक वालों का नाम सूची में ऊपर कर दिया है, बल्कि ऐसे आवेदक भी नौकरी पा गए हैं जिन्होंने परीक्षा ही नहीं दी थी। एकल पीठ के फैसले पर तो ममता के पास यह कहने का अवसर था कि फैसला सुनाने वाले भारतीय जनता पार्टी के करीबी है, लेकिन अब तो 2 सदस्यीय खंडपीठ ने भी भर्ती में घोटाले की पुष्टि कर दी है और आदेश भी दे दिया है रद्द करने का। देखना है कि ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलेगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले की शीघ्र सुनवाई करने के साथ ही यह भी देखना होगा कि क्या 25,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से नौकरी पाई है। यदि धांधली में केवल तत्कालीन मंत्री और अधिकारी ही भागीदारी पाए जाते हैं, समस्त अभ्यर्थी नहीं, तो फिर ममता बनर्जी के लिए अपनी राजनीतिक साख बचाना और भी मुश्किल होता जाएगा। वैसे यह पहली बार नहीं है जब कोई इतना बड़ा भर्ती घोटाला सामने आया हो और नियुक्त लोगों को नौकरियों पर संकट छा गया हो। लेकिन यह शर्मिंदगी का तो विषय है कि अन्य राज्यों में भी ऐसे मामले आते गए हैं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।